औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये कंप्यूटर की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो बुनियादी हिस्से हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 9 है, बिल्कुल आसान है ये। तो बुनियादी हिस्से सबको ही पता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो हर बच्चा ही कंप्यूटर से वाकिफ़ है। इसमें कंप्यूटर केस हो गया, ये केस है कंप्यूटर केस। ये जो खाली सांचा होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो है इसके पार्ट्स लगे होते हैं, हार्डवेयर, जिसमें हार्ड डिस्क है, CD रोम है, ये वो। इसका खाली जो केस है उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर केस। पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाइयाँ आजकल जो है निकाली हुई हैं। कंप्यूटर सप्लाई वो होती है बेटा जिससे पूरे कंप्यूटर को करंट मिलता है। आजकल ये सप्लाइयाँ निकाल के कूलर पंखे भी चला रहे हैं इससे हैं। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड कहते हैं इसका मेन जो बोर्ड होता है, जो इसका कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है बेटा। CPU होता है, प्रोसेसर, ठीक है। फिर हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं। CD और DVD बर्नर हैं। CD कम्पैक्ट डिस्क है बेटा, और DVD CD की तरह ही होती है ये भी। वीडियो ग्राफिक्स कार्ड हैं, मेमोरी है, साउंड कार्ड है, मॉनिटर है। मॉनिटर ये LCD टाइप जो चीज़ें हैं ये सारी आगे दिखाई हुई भी हैं। फिर कीबोर्ड एंड माउस है, सबको ही पता है बेटा कीबोर्ड का और माउस का। फिर आ जाएगा प्रिंटर, जिससे कोई भी चीज़ प्रिंट होती है वो प्रिंटर कहलाता है, ये दिखाया हुआ भी है उन्होंने। तो फिर आ जाएंगे ऑप्शनल आइटम्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है, लगाओ लगाओ, ना लगाओ ना लगाओ। स्कैनर है, स्कैन करने वाला। फिर फैक्स मशीन है, USB हब है, राउटर है और स्पीकर सिस्टम है, ये हैं ऑप्शनल। फिर आ जाएगा बेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। हार्डवेयर ऐसी चीज़ें जिनको आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर जो बीच में प्रोग्राम होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट। हार्डवेयर जो है वो तभी हिस्से होते हैं, यानी जो ज़ाहिरी नज़र आते हैं ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के एग्जांपल के तौर पर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। फिर आ जाएंगे सॉफ्टवेयर बेटा। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट इज़ ऑन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पे होता है। दैट अलाउज़ यू टू वर्क विद द कंप्यूटर, जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप कंप्यूटर के साथ काम करें। एग्जांपल के तौर पर MS ऑफिस, कोरल ड्रा वगैरह वगैरह, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मोबाइल में आजकल बेटा हैं आपके फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर के होते हैं MS ऑफिस और कोरल ड्रा वगैरह। तो ये कंप्यूटर को आपके इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जो डाटा को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए यूज़ होती हैं, और कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के बाद जिन चीज़ों के ज़रिए आपको दिखाता है वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं बेटा इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस वही कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई भी एक ऐसा पीस है, ठीक है। इक्विपमेंट आलात हैं ये, यूज़ टू फीड, जो कि फीड करने के लिए, आर स्टोर करने के लिए डाटा को इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। इज़ नोन एज इनपुट डिवाइसेस, इनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो ये था लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के ऐसे पीसेस हैं जो कि डाटा को फीड या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में। इसमें आ जाएगा बेटा इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन भी आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन वो होता है जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे रोशनी मारने के लिए कि कहाँ उस्ताद पढ़ा रहा है, तो वो लाइट पेन होता है बेटा। फ्लैश ड्राइव होती है, जॉयस्टिक होती है, ये जॉयस्टिक है। जो गेम में खेलने के लिए यूज़ होती है वो जॉयस्टिक होती है। फ्लैश ड्राइव आपको पता ही है, फ्लैश ड्राइव पहले आती होती थी जिसमें फ्लैश लगती थी, ठीक है, और अब उसकी जगह USB है, ठीक है। फिर आ जाएगी आपका ब्लूटूथ है और इंफ्रारेड डिवाइसेस। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं बेटा। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है फॉर द PC, आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 1 और 4 कीज़, तो ये मरूज़ी बन सकती है। स्टैंडर्ड जो है कीबोर्ड है उसमें 104 बटन होते हैं। फिर आ जाएगा बेटा माउस। माउस इज़ आल्सो अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। माउस भी जो है वो प्राइमरी इब्तदाई इनपुट डिवाइस है फॉर द PC, आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इट इज़ यूज एज अ पॉइंटर, ये पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू, ये कई सारे काम करता है, जैसे सेलेक्टिंग मेन्यू का काम, कमांड्स का काम,
यानी सिलेक्टिंग मेन्यू कमांड एक चीज़ है, यानी कि वो तीर का निशान होता है, माउस से आगे पीछे होता है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो वो तीर का निशान उस पर ले जाके और जैसे ही इंडेक्स फिंगर वाला क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। मूविंग आइकन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, रीसाइजिंग विंडोज़ को रीसाइज करने के लिए, उसका साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए, स्टार्टिंग प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, एंड चूजिंग ऑप्शन और किसी भी ऑप्शन का इंतखाब करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगा बेटा आपका CD रूम। CD कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, यानी CD रीड ओनली मेमोरी होता है बेटा ये, मीनिंग दैट इसका मतलब है यू कैन ओनली रीड फ्राम द CD, आप सिर्फ रीड कर सकते हो इससे, बट यू कांट राइट द CD, लेकिन आप CD के ऊपर कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते, यानी CD के अंदर जो चीज़ आपके मौजूद है वही आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर दोबारा से अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं डाल सकते। जैसे USB होती है ना, कुछ चीज़ें आप उसमें डाल भी दे सकते हो और उसमें से निकाल भी सकते हो और ले भी सकते हो, लेकिन CD रूम में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकोगे, नई चीज़ नहीं डाल सकोगे। इट इज़ ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है यानी नज़र आने वाली। CD रूम इज़ एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। CD रूम जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। आउटपुट कैसे है बेटा, आपको ये चीज़ें आपको डाटा दिखाती है, ठीक है, और इनपुट क्या है, आप इससे डाटा जो है वो इसके अंदर से कंप्यूटर में करते भी हो। फिर आ जाएगा CD RW रीराइटेबल जो है ना, उसमें आप डाटा दोबारा डाल भी सकते हो। अकेली CD है बेटा, उसमें से सिर्फ डाटा देख तो सकते हो, उसमें दोबारा रीराइट नहीं कर सकते। लेकिन RW या DVD जो है, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, तो इसमें आप डाटा दोबारा डाल भी सकते हैं। CD RW एंड DVD आर आल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट भी। कोई पूछ ले एक ऐसी मिसाल दो कि कोई जो है डिवाइस इनपुट भी हो और आउटपुट भी, तो आपने इसका नाम बता देना है। CD DVD और RW ये इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। CD रूम RW जो है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसकी कैपेसिटी है अप टू 700 MB मेगाबाइट। ये बेटा मारूजी बन सकती है कि CD की कैपेसिटी कितनी है रीराइटेबल की, 700 मेगाबाइट। और DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको कैपेसिटी इसकी कितनी है, 17 GB तक तकरीबन। अप टू का मतलब तक, यानी 17 GB तक जो सा है ये स्टोर कर सकती है DVD। ये क्या है इसका मारूजियाँ बेटा। फ्लॉपी डिस्क आ गया बेटा। फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो पुराने दौर में हुआ करती थी फ्लॉपियाँ। ये देखें बेटा, ये फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले के दौर में, ये अब तो इनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। ये बहुत थोड़ा सा डाटा स्टोर करती थी, 1.44 MB तकरीबन इनका डाटा होता था। ये देखें, ये इस तरह से मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में ये इस तरह से, और ये नोट लिखने की जगह भी थी कि फ़लाँ फ्लॉपी डिस्क में फ़लाँ किस्म का डाटा है मौजूद है। ये देखें, ये फ्लॉपी ड्राइव होती थी, जैसे CD रूम है कंप्यूटर के अंदर, इस तरीके से इसको भी, ये भी कंप्यूटर के अंदर ही लगता था और इसके अंदर ये फ्लॉपी डिस्क देते थे, तो ये डाटा जो है वो इसके अंदर से आ जाता था। ये देखें, कंप्यूटर में ऐसे होती थी और ये फ्लॉपी ड्राइव ऐसे इसमें एंट्री करते थे और ये कंप्यूटर के अंदर डाटा शो करती थी। तो ये फ्लॉपी डिस्क है। ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि क्योंकि ये नापैद हो चुकी है, अब कंप्यूटर्स में मोस्टली आती ही नहीं है ये। इसकी जगह USB ने ले लिया, ज़्यादा डाटा स्टोर करती है ज़्यादा मकदार में। तो ये पढ़ते हैं बेटा, अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ डिस्क। फ्लॉपी डिस्क वो डिस्क है, स्टोरेज मीडियम, ये स्टोरेज मीडियम है, कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क, जो कि एक डिस्क पर मुश्तमिल होता है, ऑफ थिन, जो पतली होती है, एंड फ्लेक्सिबल और लचकदार होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, और ये मकनातीसी स्टोरेज मीडियम है। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.44 MB, यानी 1.44 MB तक का डाटा, बहुत थोड़ी सी मकदार का डाटा, ये आजकल बच्चों को सारा पता है। तो ये स्टोर किया करती थी, एंड आर यूजली 3.5 इंचेस इन साइज़, और ये तकरीबन 3.5 इंच साइज़ की होती थी। फिर आ जाएंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन भी जो है वो इनपुट डिवाइस है, विच टेक्स वॉइस एज एन इनपुट, जो कि वॉइस को इनपुट के तौर पे लेती है। जैसा कि आजकल आपको पता है, गूगल पे कोई भी चीज़ बोल के मंगवानी हो या यूट्यूब से बोल के मंगवानी हो तो ये माइक्रोफोन है बेटा। वी यूज़ इट फॉर वॉइस कमांड्स फॉर वॉइस चैट ऑन द इंटरनेट। हम इसको वॉइस कमांड या वॉइस चैट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, जैसे वॉइस मैसेज भेजते हैं। तो ये माइक्रोफोन थे बेटा। फिर स्कैनर आ गया। स्कैनर आपको सबको ही पता है, जो स्कैन करती है कोई भी चीज़ें। स्कैनर ट्रांसलेट प्रिंटेड इमेज। स्कैनर जो है प्रिंटेड इमेज को ट्रांसलेट करता है इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। डिजिटल कैमरा या वेब कैम जिसको कहते हैं। फिर ये आ जाएगा डिजिटल कैमरा या वेब कैम इज़ यूज फॉर वीडियो चैटिंग। वीडियो
के तहत बात करने के लिए यूज़ होते हैं वेब कैम, टू टेक पिक्चर्स एंड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, तस्वीरें लेने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। या आजकल बेटा जो है जदीद फॉर्म है इसकी, सबको ही पता है, मोबाइल पे जो हम कॉल करते हैं वीडियो कॉलें, तो ये वेब कैम है। लाइट पेन आ गया। लाइट पेन इज़ यूज टू स्पेशल पर्पज़ लाइक हाईलाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाएगी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फ्लैश ड्राइव जिसको USB भी कहते हैं बेटा, ये यूज़ होती है एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इट इज़ एन इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। फिर आ जाएगी जॉयस्टिक। मैंने बताया था ये वीडियो गेम्स के लिए होती है। जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन द PCs पर्सनल कंप्यूटर्स। तो जॉयस्टिक जो है वो इस्तेमाल होती है पर्सनल कंप्यूटर पर गेम में खेलने के लिए। फिर आ जाएंगे ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड डिवाइसेस आर यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क लाइक प्रिंटिंग। ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइसेस बहुत सारे काम करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे प्रिंटिंग करना, डाउनलोडिंग करना एंड अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स फ्राम द मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा, यानी डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से कंप्यूटर पे भेजना और कंप्यूटर से दोबारा मोबाइल पे भेजना, इसको क्या कहते हैं, वाइस वर्सा, उलट अमल। ठीक है, यानी कंप्यूटर से मोबाइल पे, मोबाइल से कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। जो अगला लेक्चर है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।